प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि में जाता है तब यह संक्रांति आती है और यह लगभग हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं उसका पहला दिन मकर संक्रांति का दिन रहता है। विश्व में हमने कई क्रांतियां सुनी हैं, जैसे फ्रांस में क्रांति हुई, चाइना में क्रांति हुई, रशिया में क्रांति हुई, लेकिन भारत ऐसा अकेला देश है जहां पर हर माह संक्रांति होती है। 12 राशियां हर माह जो है अपनी दिशा बदलती हैं और हर माह में एक बार संक्रांति पर्व होता है। लेकिन मकर संक्रांति का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें सूर्य जो है वो मकर राशि में जाता है और दक्षिणायन से उत्तरायण जो है सूर्य महाराज होते हैं, तो यहाँ पर ठंड पड़ना थोड़ा सा कम हो जाता है और धीरे धीरे फिर बसंत ऋतु का आगमन होता है। जितनी भी क्रांतियां विश्व में हुई हैं वो सब बाहर की खोज है, लेकिन संक्रांति हमारे भीतर की खोज है। आप और हम जानते होंगे, शायद इन बच्चों को ना पता हो, पहले प्रत्येक घर में हर अनाज के लड्डू बनते थे और वो लड्डू जो है कनस्टर में रखे जाते थे। वो सारे लड्डू हमारी बॉडी की यूनिटी जो है और रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ाते थे। लेकिन आज के समय में समय के प्रभाव के कारण थोड़ा थोड़ा ये कम हो गया है। अब मैं डॉक्टर भरत शुक्ला से आग्रह करूंगा कि वो आए और मकर संक्रांति के विषय में अपने विचार रखें। आदरणीय मंच और प्रिय विद्यार्थी, हमारे अध्यक्ष हमारे सर ने बता दिया है, लेकिन एक खास बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो उत्तरायण सूर्य है उनका जो उल्लेख है, सबसे प्राचीन उल्लेख वो महाभारत में है। हमारे जो भीष्म पितामह थे, जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण होने तक का इंतजार किया था। तो उससे हम महाभारत की तिथि भी निर्धारित कर सकते हैं कि महाभारत अपने दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, एंड ऑफ दिसंबर, और 14 जनवरी तक वो चला था जब तक अपने भीष्म पितामह जी ने प्राण त्यागे थे। तो मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि इससे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। ऋतु परिवर्तन कैसा होता है? अभी जैसे शीत ऋतु है, शीत ऋतु का अब धीरे धीरे आगमन, जो मतलब ग्रीष्म ऋतु का आगमन है वो होने लगेगा और शीत ऋतु विदा होने लगेगी। ये सबसे मुख्य चीज है। वैसे तो सूर्य हर राशि में एक माह तक रहते हैं, है ना, लेकिन मकर संक्रांति का विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि सूर्य उत्तरायण होते हैं। दक्षिणायन रहते हुए दिन छोटे होते हैं और उत्तरायण रहते हुए दिन बड़े होते हैं, है ना। तो इसीलिए मकर संक्रांति हमारे लिए स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छा पर्व है। जैसे तिल और गुड़ दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो गर्म रखते हैं, तो इसीलिए तिल और गुड़ का इसमें विशेष महत्व होता है ना। और पतंग उड़ाने का ये अभिप्राय है कि अब हवाओं की दिशा भी बदलने लगती है, ठीक है। तो इसी वजह से प्रकृति का एक उत्सव है मकर संक्रांति और हमारी संस्कृति से गहन रूप में जुड़ा हुआ है। तो सभी लोगों से एक मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति को बहुत अच्छे से मनाएं। पतंग उत्सव अभी हमारे कॉलेज में चल ही रहा है, बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी पतंगें भी बनाई हैं, तो उनको उड़ाना भी है ना। पतंग उड़ाना एक कला है, सबसे नहीं बनता। अभी एक बिटिया कह रही थी कि मुझे आता नहीं उड़ाना, तो ये आपको आना चाहिए, है ना। तो पतंग उड़ाना और अपने सबसे जो हमारा मुख्य धर्म होना चाहिए वो अपने शरीर को स्वस्थ रखना होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति पर जो हमारे यहाँ पतंग उत्सव चल रहा है उसको सभी एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।
इसके पश्चात मैं डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो आएँ और हाँ। डॉक्टर अखिलेश तिवारी, आज के मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो पतंग उत्सव है उसमें मैं सभी का स्वागत करता हूं और थोड़ी सी जानकारी है मकर संक्रांति के संबंध में। मकर संक्रांति जो है वो प्रकृति को समर्पित वैज्ञानिक त्यौहार है। जब सूर्य पौष मास में धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तब उसको अपन मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है। गुजरात में इसको उत्तरायण बोलते हैं, राजस्थान, बिहार, झारखंड में सकरात, तमिलनाडु में पोंगल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में संक्रांति, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से इसको मनाया जाता है। खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? बनती है ना, घर में बनती है ना खिचड़ी। अब तो ये भगवान ने असुरों को मारकर मंदरा पर्वत में उनके सिरों को दबा दिया था और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुराई पर ये अच्छाई का त्यौहार भी है। और मकर संक्रांति में जैसे सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो तिल और गुड़ का है और इस दिन के बाद कहा जाता है कि तिल तिल करके गर्मी बढ़ेगी। धन्यवाद। Thank you, sir. Respected principal ma'am, all the professors and faculty members, dear students. सभी ने सब कुछ बता दिया है, फिर भी मैंने जो तैयार किया वो तो बता सुनना ही पड़ेगा, है ना। तो सभी को मालूम है अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर कितना टिल्टेड है, 23.5 डिग्री, है ना। और हम पूरे अर्थ को बीच में से कौन सी रेखा है अर्थ के बीच में? कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है ना। तो वो उस पर टिल्टेड है और जब क्या होता है वैसे घूमती हुई टर्न होती है तो उसमें दो होते हैं, एक कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा क्या कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या होता है जब सन ऊपर की तरफ आता है हमारी उसके कर्क रेखा के पास जहाँ हमारा कंट्री है वहाँ, तो उसमें क्या होता है सन रेज ज़्यादा आने लगती हैं और दिन बड़े होने लगते हैं और रातें क्या होती हैं छोटी होती हैं। तो इसलिए ये और ये जो है सीज़न के का टर्निंग पॉइंट बोलेंगे हम। शीत ऋतु खत्म हो रही है और ग्रीष्म शुरू होने वाली है, लेकिन ना शीत पूरी खत्म हुई है ना ग्रीष्म पूरी चालू है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्प्रिंग, आप जिसको बोलते हैं बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु का एक वो है जिसमें यही इसी समय हमारे कुछ फसलें जो हैं पक के आती हैं, धन धान्य से भरपूर होता है। ये किसानों का एक बहुत बड़ा उत्सव है, पंजाबियों में मनाया जाता है। सबने ये पूछ लिया सर से कि खिचड़ी क्यों बनाई जाती है, पर एक क्वेश्चन जो रह गया हमारे दिमाग में कि मकर संक्रांति के दिन तिल से क्यों नहाना पड़ता है। तिल पीस के देते होंगे ना मम्मी पापा, उससे नहा, क्योंकि ठंड के दिन पूरे दिनों में आपने ढंग से नहीं नहाया इसलिए अब उस दिन ढंग से नहाओ।